सर को तो पता है, लगता है लिखना भूल गए हैं। श्वेता दी, एक बार सर से बात कीजिए, सर पढ़ाएंगे। बोले क्या? प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहो। प्रणाम सर। प्रणाम खुश सर। रहिए। प्रणाम प्रणाम सर। खुश रहो। हमारे भाई हमेशा आपका जिक्र करता है। EI, that is Incoterms of Trade, is equal to price of export upon price of
हम लोग कहाँ डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड तक पढ़े थे क्या? यस सर। डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या है? EP1 by EP0 by IP1 by IP0 into quantity IQ1 by IQ0 by EQ1 by EQ0. इसके बाद कैटेगरी में क्या बतलाए थे टाइप्स में? क्या सर? सर रियल कॉस्ट टर्म ऑफ ट्रेड नहीं डिस्कस हुआ है। नहीं सर। इसके बाद उसके बाद नहीं बताएं सर, बस वही पूछा। सर इतना ही था सर, हो गए बाकी सब ऊपर का हो गया है, 5 ठो हो गया है सर, एक यहीं बचा हुआ है रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड। रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ रियल कॉस्ट का मतलब होता है वास्तविक लागत। ये दो बात है, या तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं नहीं तो इंपोर्ट करते हैं। निर्यात करते हैं, वस्तु का त्याग होता है। निर्यात में क्या होता है? वस्तु का त्याग होता है। आपके देश से चीनी चला गया, आपके देश से चमड़ा चला गया, तो ये त्याग हुआ। अब उधर से जो आया उससे आपको वो आयात हुआ। तो निर्यात जैसे आप किए तो आप त्याग किए कि जो अपने आप खा रहे थे वो नहीं खा के आप बाहर भेज दिए। तो निर्यात ऑलवेज जो होता है त्याग होता है। आयात क्या होता है? आयात है कि बाहर से पेट्रोल आया, उपयोगिता बढ़ गई, देश में उपयोगिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाना। वस्तु का त्याग करते हैं निर्यात में। आप वस्तु की उपयोगिता प्राप्त करते हैं। आयातित वस्तु जैसे पेट्रोल, जैकब वाइनर ने
इसे स्थापित। अब इसको बोला जाएगा रियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो अब ये सैक्रिफाइस त्याग का अंग्रेजी क्या होता है? सैक्रिफाइस या उसको पेन भी कह सकते हैं। पेन, दर्द महसूस करना। अपना चीनी आप अपने नहीं खा के बाहर भेज रहे हैं। और आयात हुआ, पेट्रोल आया, बाहर से सामान आया, तो ये हो गया यूटिलिटी। तो एक हो गया यूटिलिटी, दूसरा हो गया डिसयूटिलिटी। इन सैक्रिफाइस क्या कहलाएगा? डिसयूटिलिटी। डिसयूटिलिटी क्या है, पेन क्या है, सैक्रिफाइस क्या है? कुछ भी हो जाए, हम लोग अपना चीनी काट के भी बाहर निर्यात करेंगे, उससे डॉलर आवे या उस डॉलर से हम लोग पेट्रोल खरीदे। तो त्याग करके भी चीनी हम लोग बाहर भेज देंगे, प्याज हम लोग बाहर भेज देते हैं। यहाँ मार होने लगता है, प्याज 200 रुपए किलो होता है, तो फिर बाहर से प्याज का आयात नहीं करते। लेकिन बेचना जरूरी है, बिना एक्सपोर्ट किए हुए आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। कहता है कि आपको देखना होगा कि मान लीजिए त्याग जो हो रहा है, मान लीजिए 100 के बराबर हो रहा है, उपयोगिता आपको हो रहा है 120, उपयोगिता हो रहा है 120 प्लस, त्याग हो रहा है 100 माइनस। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? +20। 20 जी सर। 20 प्लस में होगा ना? जी सर। तो सैक्रिफाइस जो है प्लस हुआ, मतलब ऐसा करने से देश को फायदा होगा। जी सर। और हम लोग पढ़े हुए हैं कि P बाई P, P बाई P 1010 एक्सपोर्ट इंपोर्ट। उसके बाद फैक्टोरियल जो है, सिंगल फैक्टोरियल जो है कि कितना आप निर्यात किए। तब इनटू सैक्रिफाइस कितना हो रहा है, RX हो गया रियल कॉस्ट। वास्तविक त्याग, ये वास्तविक त्याग है।
और F1/F0 केवल एक्सपोर्ट लेंगे, ये कहलाएगा सिंगल फैक्टोरियल। और ये वाला हो गया कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, नेट बार्टर। तो पीछे के नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है और सिंगल फैक्टोरियल है, सिंगल फैक्टोरियल श्वेता कुमारी फॉर्मूला बोलो तो। सिंगल फैक्टोरियल सर, सिंगल फैक्टोरियल का सर EP1 EP0 by EP1 IP1 by IP0 into EQ1 by EQ0। Q को हटा के F करो उसको, ओरिजिनल लिखा रहे हैं जैकोबाइनर का। Q जो है ना, जी Q की जगह F कर दीजिए, F फैक्टोरियल। ऊपर नीचे F कीजिए, Q हटा दीजिए, करेक्शन कर लीजिए, Q हटा दीजिए। Q क्वांटिटी इंडेक्स का होता है। Q की जगह क्या लिखेंगे? F, कैपिटल F, सिंगल फैक्टोरियल कैपिटल F 1/0 ऊपर E देंगे। और वहां दूसरा वाला भी करेक्शन कर लीजिए, डबल फैक्टोरियल को भी करेक्शन की, उसमें भी Q है। जी सर। हाँ, Q हटा दीजिए, F कीजिए, F 4 को कैपिटल F लिखिए। जैकोबाइनर का ओरिजिनल है F फैक्टोरियल के लिए F। चार को लिखा है, डबल फैक्टोरियल में 4 को लिखा है ना, F बटा F 1010 EEII। जी सर। करेक्शन कर लिए। जी सर। इसलिए सिंगल फैक्टोरियल जो है, सर तो यहाँ पे जो लिखवाए थे EQ1 वर्तमान वर्ष नियतांक, वहाँ सिंगल फैक्टोरियल वहां पे क्या लिखेंगे? Q वर्ड हटा के F कर दो। हाँ सर वो हटा दिए, लेकिन जो लिखवाए थे साइड में कि EQ1 क्या है, वर्तमान वर्ष नियतांक निर्यात गुणांक है, उसको काट दें। EQ1 में Q हटा के F कर दो, बाकी बात तो वही रहेगा ना। सिंबल फैक्टोरियल में F देना है। ठीक है सर, मतलब वो सर निर्यात कार्य कुशलता गुणांक लिखवाए तो सर वो वही रहेगा, F का मतलब भी। निर्यात तो E से न हो रहा है, निर्यात का सिंबल E है, आयात का सिंबल I है। हम लोग को Q वर्ड जो वर्ड है कैपिटल Q, उसको हटा के कैपिटल F करना है, और उसे लिखावट में परिवर्तन नहीं हो। Q को मिटा दीजिए, Q को मिटा दीजिए। चार को Q है ना, हाँ Q सर, बटा Q, चारों Q बटा F बटा F 1010। ऊपर में I नीचे, ऊपर में E नीचे में I। सर सिंगल फैक्टोरियल में सर लिखवाए EQ1 का मतलब कि वर्तमान वर्ष निर्यात कार्य कुशलता गुणांक, उसको भी काट दें। वो जो लिखवाए हुए हैं कि EQ1 का मतलब क्या है, तो वहां पे भी F कर दें या फिर उसको काट दे पूरा? जो है वो नहीं लिखना है, F लिखना है। वर्तमान वर्ष में निर्यात, बात तो लिखा हुआ ही रहेगा, लेकिन Q हटा के क्या लिखना है? F। समझ में आया राहुल? सर वो हम नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं कि Q का मतलब जो कार्य कुशलता गुणांक लिखवाए थे वहां पे भी F लिख देना है, मतलब F का भी मतलब वही होगा, कार्य कुशलता गुणांक। हाँ भाई,
ठीक है सर। एफ ज्यादा सटीक है फैक्टोरल, और क्यू ठीक है। कंफ्यूजन हो जाएगा। क्यू जो है क्वांटिटी जो है, इससे पहले वाले सूत्र में ग्रॉस बाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड में क्यू का प्रयोग हुआ है। जी सर। जी सर। हाँ, तो ठीक वो है चीज सर, हो गया। वो चीज फिर दोबारा यहाँ नहीं होगा, ये गलत है, इसको हटाइए और क्यू के जगह एफ कर दीजिए। जी सर। क्यू वहाँ मिसप्रिंट है, ओरिजिनल बुक में क्यू नहीं है, एफ है। क्यू ऊपर में है एक जगह केवल, ग्रॉस बाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड में भी सर क्यू है। हाँ, वहाँ छोड़ दीजिए, वो रहने दीजिए, वो क्वांटिटी है वहाँ, जी यहाँ सर। बदल जाएगा। क्यू जहाँ है वो ठीक है, दो जगह इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड में गुना उससे होता है, लेकिन फैक्टोरल वाला में जो है वो नहीं होगा। फैक्टोरियल वाला में एफ एफ होगा, तो एक सिमेट्रिकल हो गया और ये ओरिजिनल है। अब इसका लास्ट पार्ट है कि व्यापार की शर्त को निर्धारित करने वाले तत्व बीपीएससी में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके क्वेश्चन को एबीसीडी में अगर तोड़ेगा तो लास्ट में लगा देगा कि व्यापार की शर्त को निर्धारित करने वाले तत्वों को की विवेचना कीजिए। तो इसके पहला तत्व तो इसका है तटकर। पहला तत्व है, हमें एक एक लाइन भरना है आपको। क्या लिखना है? व्यापार की शर्त को तटकर की मात्रा निर्धारित करती है। तटकर अगर बहुत ऊंचा रहेगा तो प्रतिद्वंदी देश भी तटकर में वृद्धि कर देगा। दूसरा, स्वाद में परिवर्तन।
चेंज इन टेस्ट। और बाहर से मान लीजिए आप मंगा रहे हैं खाने का कोई वस्तु, पिज्जा बर्गर, अचानक जो है यहाँ पिज्जा बर्गर खाने से हैजा फैल जाए, तो कोई सस्ता दाम में भी देगा तो लेगा नहीं। मुजफ्फरपुर में लीची सड़ा हुआ खाने से बीमारी धर ली है, अरे कोई लीची खाइए नहीं रहा है, जो खा रहा है उसको चिकनगुनिया बीमारी धर रहा है। इस तरह से अचानक कुछ हो जाने से विदेशी चीज रहता है तो ललक में लोग खाता है। पिज्जा बर्गर, बर्गर में आपको देगा चिकन बीच में डालकर, और चिकन जो है उसमें कहीं कोई हड्डी नहीं रहता है, वो मांस का पीस रहता है, उसी को बेक करके वो बर्गर में आपको लगा के देता है। अब मांस जो टुकड़ा होगा, चिकन का टुकड़ा महंगा होगा ताकि गाय का टुकड़ा महंगा होगा? गाय का टुकड़ा सस्ता होगा। अब देखिएगा कि कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा गाय खाता है क्योंकि वो सस्ता है, और खसी का क्या है वो बता सकता है। 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो ऐसे है। अब वो जो है वो 500 रुपए किलो नहीं होता है, बहुत सस्ता होता है। इससे गरीब आदमी जो है उसको खाता है। और जिस कौम में गरीबी बहुत ज्यादा है वहाँ वो सब जगह खाता है। कहीं भी वेज बर्गर नाम का रहता है, सब जगह वही बर्गर रहता है। तो टेस्ट में अगर परिवर्तन हो गया तभी व्यापार की शर्त जो है प्रभावित होगी। अगर आप गर्जमंद है तो ज्यादा से ज्यादा पैसा दे के लीजिएगा, टेस्ट चेंज हो गया, लाख सस्ता करेगा तभी नहीं लीजिएगा। और शायद किसी घर में लालटेन रखता है, हम लोग जब स्टूडेंट थे तो हर रूम में वो लालटेन रहता, मिडिल वाला लैंप, बिजली थी, बहुत कम आदमी के घर में बिजली का लाइन, उसी लैंप में बैठ के नोट बनाइए, पढ़िए। नाक में भी जाता था धुआं उससे। तो स्वाद में परिवर्तन होने से व्यापार की शर्त जो है प्रभावित हो जाएगा। स्वाद में परिवर्तन होने से व्यापार की शर्त प्रभावित होता है। अगर पेट्रोल के जगह पर बैटरी वाला कार चलने लगा, इलेक्ट्रिक चलने लगा है, दिल्ली में भी चल रहा है, पटना में भी आ गया है, बड़ा बड़ा बैटरी लगा हुआ है, वही चार्ज हो रहा है।
तो इससे क्या हो जाएगा, पेट्रोल का जो व्यापार की शर्त हम लोगों के पक्ष में हो जाएगा, लेवे नहीं करेंगे उतना तो रेट क्या हो जाएगा, गिरेगा। अभी गरजमंद है, लेना ही है, क्योंकि अभी उतना डेवलप नहीं किया है। मान लीजिए सोलर एनर्जी अगर आ जाता है, सोलर एनर्जी से अगर जुड़ा हुआ है और सस्ता हो जाएगा, तो उसे कहता है कि स्वाद में परिवर्तन, तीसरा जो है, देखिए टेक्नोलॉजी में परिवर्तन। चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी तकनीकी फास्टर गति से बढ़ना शुरू हो जाए तो हम लोगों को लेबर सेविंग, है ना। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि लेबर सेविंग हो और कैपिटल लगाएं, कैपिटल सेविंग हो, लेबर लगाएं, तो हमारे यहाँ कैपिटल कम लगे और लेबर ज्यादा लगे, टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छा है, कुछ रोजगार ज्यादा मिले। अमेरिका में क्या है कि लेबर कम है तो रोबोट का बहाली करते हैं, 2 रोबोट मिलके 200 मजदूर का काम करता है और कोई स्ट्राइक नहीं करेगा, कोई बीड़ी नहीं पिएगा, रोबोट न खैनी खाएगा। स्विच दबाइए, वहां से रोबोट जो है सामान को, वो भारी भारी सामान उठाएगा, उठा के पहुंचा देगा, ट्रक में लाद देगा, ट्रक पर का सामान उतार के रखेगा, जहां प्लानिंग किए रहिएगा वहीं जाके वो रखेगा, वहीं थाक लगाएगा। इसी को बोला जाता है सैप सिस्टम। सारा विश्व में आजकल इसी पर चल रहा है। हमारे देश में ये चीज आने का मतलब हुआ कि आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिज्म, ये सब विदेश का चीज है जो भारत में अब लागू हो रहा है। आएगा विदेशी सब जरूर, लेकिन यहाँ के आदमी को रोजगार वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ का मजदूर भी जो है बिना कहीं खाए हुए काम नहीं करेगा, हड़ताल करने का प्रवृत्ति होगा, समय काटने का परिवर्तन होगा। ये सब चीज वहां नहीं है। 8 घंटा काम करना है तो 8 घंटा काम करना है, 1 मिनट ना बिजली जाता है ना मशीन बैठता है। और हमारे यहाँ जो है काम के लिए 5 गो रखिएगा तो एगो उसमें जरूर नकारा हो, हंसी मजाक करके सबको खुश किया रहता है, काम नहीं करता। तो तकनीकी में परिवर्तन, श्रम की बचत, पूंजी की उपयोग, अधिक से अधिक
अधिक से अधिक करने वाला तकनीकी परिवर्तन होता है। महात्मा गांधी मनरेगा में देखिएगा, गड्ढा खोदना है तो मशीन से गड्ढा धर धर खोद देता है। आदमी रहता है वहां, होना हुआ तो एक बार उठा करके डाल दिया। पहले से कम आदमी को रोजगार मिलता है, लेकिन इतना काम है कि सबको कुछ न कुछ रोजगार मिल जाता है। अब आदमी ही उसको गड्ढा खोदे तो बहुत समय लग जाए। इसलिए मनरेगा में भी मशीन भी साथे रखता है। जहाँ बहुत कड़ा जमीन है, कोड़ना मुश्किल है, मशीन से कोड़ लिया, आदमी उसको ढो लिया। इस तरह से एडजस्ट करके चल रहा है। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी में श्रम की बचत करने वाला, और दूसरा होगा पूंजी कम लगे, पूंजी की बचत। हाँ, अधिक से अधिक श्रम का प्रयोग, अधिक से अधिक श्रम का उपयोग हो, ऐसी तकनीकी परिवर्तन को लागू किया जाए। व्यापार की शर्त जो है प्रभावित होगा। तीन पॉइंट हुआ ना, कितना पॉइंट हुआ? 4 पॉइंट सर। 4 पॉइंट हो गया। लिखिए, अंतिम है 5वां, अवमूल्यन। अवमूल्यन को अंग्रेजी में कहते हैं डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन कितना हुआ है सो देख लीजिए। हम लोग का $1 बराबर पहले था ₹1 1947 में, अभी है 2021। $1 बराबर कितना रुपया है? 72 रुपया का। 72 रुपया। 19 बदलता रहता है, 1-2 घटता बढ़ता, रोज एवरी डे कुछ ना कुछ पॉइंट बदलता है। तो इसी को कहा जाता है अवमूल्यन। कि जो $1 के लिए हम ₹1 देते थे, आज उसी $1 के लिए हम 72 रुपया दे रहे हैं, क्योंकि हमारे रुपये का अवमूल्यन हो गया। हमारा चीज जो है विदेश में बिकता नहीं है, क्योंकि उसकी गुणवत्ता जो है वैश्विक स्तर का है नहीं। अब एक दुकान में बल्ब खरीदने गए तो बल्ब दिया, लेके वहीं पर एक होल्डर लगा था, उसमें जला दिया। अब आगे देखिए जल गया अपना, फिर दे दिया। अब पूछे कि इसका वारंटी कुछ है? कहा कि कोई वारंटी नहीं है। अब आप लेके नीचे उतरिए, फिर ऊपर चढ़िएगा, नहीं जलेगा तो हम बदलेंगे नहीं।
जला के दिखा दिए, हो गया। उसी तरह का चाइनीज सामान सब, दिल्ली में 30,000 के पास सामान खरीदे, चाइनीजे का था, तो पूछे कि इसका कोई वारंटी, का कोई वारंटी नहीं, और चेक करके भी नहीं देंगे। 1000 पीस रखा हुआ, उसमें आपको जो लेना ले लीजिए, हम आपको नहीं देंगे, आप उठा लीजिए, लेके जाइए, घर पर जलाइएगा। दिवाली का समय सीरीज बल्ब होता है ना, ट्रक का ट्रक वहां देखे सीरीज बल्ब गिराए हुआ, एक मन क्या ले ले, पटना से सस्ता ही हो, लेकिन कहा कि इसको हम जला के दिखाएंगे ही नहीं। हम कहे कि इसको हवाई जहाज से ले जाएंगे और जब वहां पलक में लगाएंगे जल भी न करेगा, फेंक देना होगा, कोई रिपेयर नहीं है। इस तरह का क्वालिटी अब होता चला जा रहा है। कहता है कि अवमूल्यन जो है, अगर हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्स्ट हो रहा है, खराब हो रहा है अवमूल्यन के कारण, 72 रुपया देंगे तब आपका $1 के बराबर हमको आप सामान दीजिए। कोई कहता है, इसलिए किसी भी देश को बार बार अवमूल्यन नहीं करना चाहिए। स्थिरता रखनी चाहिए, व्यापार की शर्त को अवमूल्यन प्रभावित करता है। विनिमय दर स्थिर रहेगा तो व्यापार की शर्त भी स्थिर रहेगा। इस प्रकार प्रयुक्त तत्वों के द्वारा व्यापार की शर्त प्रभावित होती है। That's all. अब इक्वेशन सबको अभ्यास कर लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण टीसी है। टीसी हर आदमी को याद रखना है, P/P 1010 II और इसी को कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं। अब दूसरे को ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। ग्रॉस बार्टर जो है वही क्यू से होता है। Q/Q
आई और ई हो जाएगा ऊपर आई 10 10 ऊपर में हो जाएगा आई, नीचे हो जाएगा एक्सपोर्ट। देखिए TCF सिंगल फैक्टोरियल हो गया। TCF क्या हो गया? सिंगल फैक्टोरियल। सिंगल फैक्टर। सिंगल फैक्टर में सब पीछे वाला सूत्र आवेगा। TC आ गया ये 10 एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंपोर्ट। आपको यहीं पर हम आपको चेंज करने के लिए कहे F F by F 10 आई बाई और ये आई आई। इसी को फिर TC F F डबल फैक्टोरियल P by P F F by by F F by F F by। इसमें ऑर्डर वही रहेगा 10 10 10 10 E E I I E E I I। इसी को आपको प्रैक्टिस फाइव टाइम्स घर में प्रैक्टिस कीजिए, यही आपका होमवर्क है। रटा जाएगा, कहीं कोई गलती नहीं। कॉपी पर BPSC में लिखा एग्जाम जाएगा। में सिर्फ सर डबल फैक्टर फॉर्मूला लिखना होगा सर सिर्फ एग्जाम में इसका। हाँ, क्या पूछो? हो जाएगा ना सर? आई आई ई ई ना क्या? डबल फैक्टोरियल में सर हाँ F में ऊपर में आई आई आ हाँ। जाएगा ना? हाँ, ऊपर में आई होगा, नीचे में ई नहीं होगा। नहीं, जब दोनों साथ होगा तो वैसा ही रहेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। सेम रहेगा सर। सिंगल फैक्टोरियल में रहेगा इंपोर्ट। करेक्शन कर लीजिए, सिंगल फैक्टोरियल में इंपोर्ट रहेगा और डबल फैक्टोरियल हो जाएगा तो दोनों एक ही तरह का रहेगा। क्या पूछ रहे थे राहुल? सर एग्जाम में सर ये सिर्फ फॉर्मूला लिखना होगा वहां पे। एग्जाम में सिर्फ फार्मूला लिखने के लिए कौन तरह का एग्जाम का बात कर रहे हो? सर मतलब BPSC में आएगा तो फॉर्मूला को ही लिखना पड़ेगा और इसी को ये जो जो दिए हैं इकोनॉमिस्ट उनका नाम लिखना होगा। मतलब कोई क्वेश्चन भी आएगा फॉर्मूला से रिलेटेड। क्वेश्चन रहेगा कि टर्म्स ऑफ ट्रेड के प्रकार को लिखें। क्या क्वेश्चन रहेगा? टर्म्स ऑफ ट्रेड के प्रकार को लिखें। सब प्रकार लिखिए, उसका जो वर्णन लिखिए, और सूत्र तो लिखना ही है। जी सर। इंटरव्यू में जाइएगा तो वो कागज पेंसिल दे देगा, कहेगा जरा डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड लिख के दिखाइए। तो अगर आप सच्चा स्टूडेंट हैं, कागज लीजिएगा, धड़ 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 लिख दीजिए। चलानी है कि पढ़ाने वाला भी चलानी है, लड़कों चलानी, सब एक दूसरे को जल्दी से कंप्लीट करके भागता है। हमारे यहाँ कभी खत्म ही नहीं होगा जब तक आपकी याद नहीं होगी। जी सर। 3 बार 4 बार कोई बात को हम बोल रहे हैं। अब यही जो सूत्र लिखे हैं, अभी आपको देखने में डर ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? सर लगता था पहले, लेकिन अब तो समझ में आ गया। अभी का बात कर रहे हैं ना भाई, नहीं अभी तो नहीं लग रहा। शादी के बाद लाजूता होगा, उठा होगा, वो छोड़ दीजिए ना। डर ही देखने से अभी जो लिखे हैं बोर्ड पर, आप में से किसी को कोई डर नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है सर। सबको लग रहा है कि आपका चलाया हुआ चीज है। इसी डर को जितना ट्रू टीचिंग कहते हैं।
हम कहे कि हम पढ़ा दिए, अरे हम क्या पढ़ाए, जब तुम 99 में किए तो हम 0 पढ़ाए, तुम 0 सीखे। बहुत फोन आता है जगह जगह से, अब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कहा कि सर हम आज तक कभी किताब पढ़े ही नहीं। हम अच्छा किए थे, कम से कम मलाल तो नहीं ना है कि पढ़े या समझ में नहीं आया, पढ़वे ना किए थे। ऑडिटर का बारे में पता नहीं, ऑडिटर का क्या निकला हुआ है, रोज फोन आता है ऑडिटर, पता है कि बीपीएससी का सिलेबस ऑडिटर, सिलेबस उसका भले रहेगा लेकिन क्वेश्चन रहेगा उसका हल्का, एबीसीडी करके रहेगा, ऑडिटर का है ना। जी सर। एक ना, ऑडिट ऑफिसर भी निकला है। ऑडिट ऑफिसर होगा तब भले उसमें बीपीएससी का। वो प्रोजेक्ट लेवल 7 का है। प्रोजेक्ट मैनेजर का जो है वो यूपीएससी के सिलेबस में प्लस कर दिया है। अब लड़का कहा कि हम तो लाइफ पे यूपीएससी देना ही नहीं चाहते हैं, खाली बीपीएससी देना चाहते हैं। तो बीपीएससी वाला जान गया है, इसलिए सिलेबस आपका जो है यूपीएससी का ही डाल दिया है, एक एक अक्षर वही है। और एगो उसमें सोलो मॉडल उसमें जोड़ दिया है, वो जोड़िए दिया है, घटाया नहीं। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड का जो सूत्र है, हम आपको इसलिए फिर बोर्ड पर खींचे कि अब आप देख रहे हैं तो आपको ही लग रहा है कि ठीक है ऑर्डिनरी चीज है, कोई ऐसा नहीं है जो याद नहीं होगा, ऐसा महसूस हो रहा है ना। जी सर। इसी तरह से हर चैप्टर जो भारी से भारी होगा, जो हम खत्म करेंगे तो आपके लिए भी खत्म हो जाएगा और आप समझ जाइएगा। कॉन्फिडेंस रखिए, पढ़ने से ज्यादा पढ़ाना जो है डिफिकल्ट होता है। पढ़ने के लिए है कि आप पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ाने के लिए है कि इस तरह से पढ़ाते हैं कि एक एक लड़का समझ जाए, चाहे 2 दिन लगे 3 दिन लगे, कभी हड़बड़ा के खत्म करें, फिर रिपीट करते हैं। जैसे कोई लड़का कहा कि हमको ये चीज नहीं आ रहा है, रिपीट होगा, जब से वो सीख जाएगा तो ऑटोमेटिक वो कंप्लीट बनेगा। और ये सब है मार्क्स फेचिंग है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड पकड़ा गया एग्जामिनेशन में, आपका कॉपी पर पूरा भरा हुआ रहेगा, कॉपी खोलते उसको एक तरह का अनुभूति होगा कि यही अफसर बने लायक। और प्रैक्टिस जो 5 टाइम्स का है वो अगर आप किए हुए हैं, अब देख लीजिएगा पहला टाइम में अगर सब सूत्र एक जगह उतार लीजिए, अगर आपको लगेगा 5 मिनट, तो 5 टाइम्स के बाद हो जाएगा 2 मिनट। फिर अगला दिन 5 टाइम्स कीजिएगा तो हो जाएगा 1 मिनट। इस तरह से कंपटीशन लड़का करता है। जिसको एकदम 1 मिनट 1.5 मिनट में हो जाता है तो बहुत ज्यादा बात लिख देगा उतने समय में। सब लड़के में ये गुण है, ऐसा नहीं है कि गुण राम में है श्याम में नहीं है, वो नहीं है। एवरी स्टूडेंट इज ए स्पेशल केस। बेचारा तो अनएम्प्लॉयड है, उसको एम्प्लॉयमेंट लेना है, तो क्या के लिए आपसे बात। इसलिए पेशेंस रखिए, जो चैप्टर सीखिए तो पूरा सीखिए, धीरे 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 2, 4, 5, 6, 8, 50 चैप्टर जब आप पढ़ लीजिएगा तो आपके भीतर में ताकत हो जाएगा। जब किसी से बात कीजिएगा तो उसको बहुत आश्चर्य लगेगा कि इतना इसको याद कैसे है। तब आश्चर्य लगेगा जब आप सूत्र लिख दीजिएगा, बराबर आपको खोज के ले जाएगा, सिगारा खिलावेगा, चाय पिलावेगा, ये सूत्र लिख के बताओ। और आप देख लीजिएगा बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर को हाथ से उतारिए। जो लड़का ऐसा नहीं करता है वो सफल कभी नहीं होगा। वो क्या करता है कि जेरॉक्स कर लेता है, पीडीएफ बना के हमको भेजा। हम कहे कि कहाँ तुम हमको भेजे हो? मैंने भेजे हैं। हम कहे वो तो पीडीएफ है, तुमको हम क्या लिखवाए हैं? उसको लिखवा दिए थे, जानते थे वही करेगा। पढ़ो, तो लिखा हुआ है
कि अपने कलम से उतार कर हाथ से क्वेश्चन को भेजना है 5 साल। 5 साल का क्वेश्चन उतारेगा, चाहे 8 को है, 10 को है, 12 को है, उतारेगा। उस उतारने में ही उसको पता चल जाएगा कि क्या पूछता है 5 साल। किसी भी एग्जामिनर के पास क्वेश्चन सेटिंग के लिए जाता है तो पिछला 3 साल का क्वेश्चन जाता है। एटिया रहता है, वो 3 साल छोड़ के चौथा साल वाला पूछे। जो नॉर्मल रहेगा तो 3 साल में 5 क्वेश्चन पूछ लेगा। तो हर आदमी हर तरह एक तरह का तो नहीं होता है। टेढ़ा आदमी होता है, उसको कहिएगा तो बात नहीं मानेगा। कहा कि हमारे गली में जब आप आइएगा सिर झुका के आइएगा। वो आदमी था टेढ़, कहा कि हम का सिर झुका के आए। शाम का समय था और ऊपर तकते तकते जा रहा था। उस गली में 3 गो बड़ा मेन होल था, तो एगो तो क्रॉस कर गया, दूसरा में अंदर चल गया। इसलिए वो घर वाला उसको कहा था नजर झुका के नीचे से ठीक सही है। वो बोला कि हमको नजर झुकाने के लिए कहा है, ऊपरे देखते हुए जा रहे हैं। अब पटना शहर में गली में मेन होल बना के ढक्कन जो है वो कबाड़ी उसको उखाड़ के ले जाता है। आप सोए रहिएगा तो कबाड़ी आवेगा और उसका ढक्कन लेके चल गए। ढक्कन बेच देता है, वो तो लोहा रहता है। सवेरे उठा मालिक, हड़बड़ैले उतरा चला गया मेनू। इसलिए आपको 5 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। और कोई भी टॉपिक जब तक आपका समझ में नहीं आवे, 1 बार 2 बार पढ़िए और प्रॉब्लम उठेगा हम लोग फिर उसको रिपीट करेंगे। ऐसा केस कम होता है। मान ली कोई पढ़ाई नहीं नीचे BA में, हम लोग क्या है ना कि हम पूछेंगे तो पास कैसे। बोला कि सर एटम बम हमारे यहाँ आता है, वही खरीद। एटम बम क्या, कोई सर वो गैस पेपर आता है, ठीक परीक्षा के पहले आ जाता है। वो बहुत अच्छा था। कैसे फाड़ने पर आवाज नहीं होता था, चर 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 फट जाता था, बूंदा बूंदा मारे हुए रहता था। कोई पेज फाड़िएगा कोई आवाज नहीं, मजिस्ट्रेट चेकिंग में नहीं पकड़ेगी। इक्वालिटी था। अब वो सिस्टम धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा है। अब तो सेमेस्टर सिस्टम आ गया है, परीक्षा के स्टाइल बदल गया है। ऐसा कर दिया है कि आपको लगातार पढ़ते रहना है। अब हम लोग नेक्स्ट एक टॉपिक उठाएंगे अगले क्लास में, उसका नाम है हेक्स्चर-ओहलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हेक्स्चर-ओहलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको शुरू करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और 5 साल का क्वेश्चन जो है हर आदमी उतारिए हाथ से और उतार करके अध्ययन कीजिए। उसमें कहाँ आप कै गो पढ़े, तो फिर आप ही से हम पूछेंगे क्या पढ़िएगा, आप जवाब दीजिए यही पढ़ेंगे वो पढ़े। कभी भी कोई चीज छूटेगा नहीं। आप अपने कहिएगा ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्वेश्चन उतारिए, खरीद करके जेरॉक्स वाला नहीं, अपने हाथ से उतारिए। हाथ से उतारिएगा तो बहुत बात उसमें बारीकी से समझ में आवेगा। 2 चैप्टर को मिला देता है। तो आपका स्पीड, जैसे इस बार जो एग्जाम हुआ है रिवील्ड प्रेफरेंस, JR हिक्स का रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी, दोनों एक साथ मिला है। तो 15 दूना 30, 15 मिनट में लिखना है। तो जब चित्र आपका आप प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तभी आप उसमें सफल हो पाइए। इसलिए प्रैक्टिस के लिए हैबिट डालना है। जो लड़के 80% नंबर लाते हैं वो एक डायग्राम बुक बनाए हुए हैं। हर रोज के पढ़ाई का चित्र को एक अलग डायग्राम बुक में उतारता है। और जब न तब जो है पुराना अखबार पर स्केच पेन से, लाल स्केच पेन से डायग्राम का प्रैक्टिस करता है।
इससे कागज भी बर्बाद नहीं हुआ, पुराना अखबार में कर लिया। स्पीड पर कमी हो जाएगा, चित्र भी सुंदर बनेगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे एक्स्ट्रा रोल इन थ्योरी, और धीरे धीरे फिर वापस लौटेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जो लोग नए आए हैं वो लोग फिर वो पढ़ाई हुई बात को रिपीट करेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ, ये छूटेगा नहीं, इसलिए अभी रोक दिए हैं। अब 1-2 लड़के को ले लिए हैं तो उनको करेंगे, ताकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना जरूरी है। यस सर। हाँ, इसलिए उसको कराना है। प्रणाम सर। खुश रहो, प्रणाम सर। खुश रहिए, प्रणाम सर। खुश रहो, खुश रहो।